बच्चों, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते कैसे हैं। ठीक है, तो आज मैं फिर से वहीं से स्टार्ट करूंगा जो सैटरडे को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, चलो, तो पहली चीज तो बच्चों मैं बता देता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, ठीक है, जिनको अपन लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बच्चों? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, जिस तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ना, उसी तरीके से हमारी केमिस्ट्री के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सेम वही है ना। वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ते हैं, थोड़ा उनकी प्रॉपर्टीज अलग तरीके से एक्ट की जाती है, हम अलग तरीके से समझते हैं। उसी तरीके से बच्चों हमारी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्या, और किस तरीके से इनको हम क्या समझें। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेटा कुछ भी नहीं, ये आपके सिंपल, ये आपके क्या है, सिंपल आपके सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट का मतलब बच्चों जिसके पास आपका कैटाइन प्रेजेंट है और जिसके पास एनाइन प्रेजेंट है। करेक्ट है? यस। अब वो कैटाइन आपका सिंपल कैटाइन हो सकता है, सिंपल एनाइन हो सकता है, या फिर आपका कॉम्प्लेक्स कैटाइन हो सकता है, कॉम्प्लेक्स एनाइन हो सकता है, या बच्चों कॉम्प्लेक्स कैटाइन सिंपल एनाइन हो, या फिर कॉम्प्लेक्स एनाइन हो सिंपल कैटाइन हो। ठीक है, तो हमारे इसी टाइप के सॉल्ट हमारे जनरेट हो सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बच्चों सारे के सारे हमारे वीक सॉल्ट होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? लगभग आपके वीक सॉल्ट कैटेगरी में आते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि इनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा, बिकॉज डिसोसिएशन वर्ड यहीं पे यूज होगा फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेटा हम लोग डिसोसिएशन वर्ड यूज करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टर्म आता है, डीओडी आता है, जिसको हम अल्फा से करते हैं रिप्रेजेंट। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेसिक हमारे सॉल्ट है। तो सॉल्ट बच्चों कैसे फॉर्म होते हैं आपको पता है कि जब बच्चों रिएक्शन किसके बीच में हो, एसिड प्लस बेस के बीच में, राइट। एसिड प्लस बेस के बीच में रिएक्शन हो, तो यहां से बच्चों होगा आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बच्चों आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब वो सॉल्ट ऐसा भी हो सकता है कि जिसके पास कॉम्प्लेक्स कैटायन हो, कॉम्प्लेक्स एनायन हो। ठीक है, मैं कैटेगरीज की बात कर लूं, तो बच्चों यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन हो और कॉम्प्लेक्स कैटायन हो, ऐसा भी सॉल्ट हो सकता है। सी का मतलब बच्चों कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनायन हो बच्चों, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपल कैटायन हो। एस का मतलब सिंपल कैटायन है, ठीक है। यस, या फिर बच्चों यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, सिंपल एनायन हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कैटायन हो सकता है। लास्ट कैटेगरी में यहाँ पे लिख देता हूँ कि दोनों ही बच्चों क्या हो जाए, सिंपल एनायन हो जाए और सिंपल ही आपका कैटायन हो जाए। बच्चों प्लीज बात को समझना, बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और देखना कहां तक लेके जाऊंगा मैं आपको। ठीक है, यस। जो भी टर्म समझ में नहीं आए आप उसको टेक्स्ट करो मुझे, मैं देखूंगा, आपको जरूर आंसर करूंगा। ठीक है बच्चों, यस, हो गया यहाँ पे। अच्छा, तो इस 4 टाइप्स के हमारे यहाँ पे सॉल्ट्स हो सकते हैं, राइट, इजी। अब बच्चों पॉइंट है कि हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, एसिड प्लस बेस कंबाइन करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो हमारे सॉल्ट की कैटेगरीज कौन सी है, जिसको बच्चों मैंने सैटरडे को डिस्कस कर किया था आप लोगों को। ठीक है, तो एक तो बच्चों कैटेगरी थी आपकी, याद करो, सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट। सेकेंड बच्चों कैटेगरी थी आपकी मिक्स्ड सॉल्ट, मैंने कुछ एग्जांपल भी आप लोगों को दिए हुए थे। नेक्स्ट बच्चों कैटेगरी थी आपकी डबल सॉल्ट, ठीक है, डबल सॉल्ट। और लास्ट बच्चों कैटेगरी थी जिसको अपन बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या बच्चों कोऑर्डिनेशन सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाटएवर जो आप बोलो। तो 4 कैटेगरीज बेसिक हमारी सॉल्ट की प्रेजेंट है। पहले बच्चों है सिंपल सॉल्ट। ये जो सॉल्ट की कैटेगरी है वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ कैटाइंस एंड एनायंस। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो कॉम्प्लेक्स और सिंपल नेचर कैटाइंस और एनाइंस का है, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, उनकी अरेंजमेंट के बेस पे, उनके कॉम्बिनेशन के बेस पे बच्चों यहाँ पे कैटेगरीज आ रही है। इसमें सिंपल सॉल्ट है, मिक्स सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है और बच्चों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट के एग्जांपल भी मैं एक बार देख लेता हूँ, जो हालांकि मैंने पहले आपको बताए थे। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखना, सिंपल सॉल्ट के हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। देखो ये चैप्टर अपने आप में नाम से है कॉम्प्लेक्स, बट इट इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स। लिसन केयरफुली बच्चों, ठीक है, अपन बहुत ध्यान से समझेंगे इसे। ये बिल्कुल भी बच्चों डिफिकल्ट नहीं है, नाम कॉम्प्लेक्स जरूर है लेकिन इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, मैं आपको बहुत आसान तरीका समझाऊंगा, पहले दिमाग में बैठा लो कि भास्कर सर है तो चीजें इजी होंगी। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एवरी ईयर बच्चों क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर, ठीक है, ये बात आप समझ लो।
है ना, कोई भी चीज यहाँ से स्किप नहीं होने वाली है, सब कुछ समझाऊंगा मैं, लेकिन डाउट बने उसको पूछना जरूर, अदरवाइज सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या हो चुका है। तो कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों देखो, सिंपल सॉल्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, तो एग्जांपल बच्चों क्या है, मैं सिंपल बोलूं कि जहां बच्चों क्या हो, सिंपल एनाइन प्रेजेंट हो और बच्चों सिंपल कैटाइन प्रेजेंट हो, तो हाउ कैन यू डिफाइन कि सिंपल कैटाइन सिंपल एनाइन? तो बच्चों सिंपल प्रोसेस हाइड्रोलिसिस। अगर बच्चों मैं सिंपल सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करता हूं, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स करूं, तो वहां से जो कैटाइंस और एनाइंस बच्चों जो मिलेंगे ना, वो सिंपल नेचर के होने चाहिए। अब सिंपल नेचर का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चों इसका मतलब सिंपल नेचर का मतलब ये है कि वन पॉजिटिव, ध्यान दो, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव आयन, वन नेगेटिव आयन, ठीक है, एक पॉजिटिव आयन हो और एक नेगेटिव आयन हो, तो वी विल कॉल कि बच्चों आपका सिंपल सॉल्ट रिप्रेजेंट होगा, बिकॉज वहां पे जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, समझ में आएगा बेटर भी एग्जांपल से, कि NaCl लिया मैंने, इसका बेटा एक्वस मीडियम लो तो क्या बनेगा, Na+Cl-। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, वन कैटायन वन एनायन। जैसे बच्चों KCl या एक्वस मीडियम ले लिया तो क्या बनेगा, K+ एंड Cl-। देखो मैं बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सबको पता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहीं से, ये चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, Na2CO3 की बच्चों बात करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 सोडियम प्लस इन एक्वस मीडियम, ठीक है। कैटाइन तो बच्चों कैटाइन क्या हो रहा है, आप बोलोगे सर यहाँ तो 2 सोडियम मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं बच्चों, बिकॉज सोडियम पे चार्ज तो प्लस बनी होता है ना, लेकिन दोनों सोडियम एक ही नेचर के तो है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। तो डिफरेंट कैटाइन तो नहीं है ना, कैटाइन तो एक ही है ना, अच्छा वो 1000 कैटाइन हो मुझे क्या मतलब, ठीक है। या सोडियम प्लस मिल रहा है और बच्चों क्या मिल रहा है, कार्बोनेट CO3-2। This is simple anion. Carbonate is a simple anion. Hydroxide is a simple anion. Sulfate is a simple anion. Sulfide is a simple anion. मेरी बात समझ में आ रही है, ये सारे के सारे सिंपल कैटायन है, सिंपल एनायन है, तो वी विल कॉल कि बच्चों यहाँ पे सिंपल सॉल्ट के एग्जांपल्स हो गए हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, सिंपल सॉल्ट क्लियर, यस। अब बच्चों बात करते हैं मिक्स सॉल्ट। नेक्स्ट कैटेगरी इज दी मिक्स सॉल्ट। तो नाम से ही बच्चों समझ में आ रहा है मिक्स, मिक्स समझ में आता है, मिक्सचर, मिक्सचर मतलब बच्चों क्या, यहाँ पे मोर देन वन पॉजिटिव चार्ज हो, मोर देन वन एनाइन हो, कैटाइंस हो, ऐसा। तो इसकी डेफिनेशन को थोड़ा समझते हैं अपन, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैंने बच्चों यहाँ पे लिखा है मोर देन वन टाइप ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वन टाइप ऑफ पॉजिटिव एनाइन लिखो बेटर, बट इज पॉजिटिव आयन, ठीक है, जिसका मतलब कैटायन है। मोर देन वन टाइप ऑफ पॉजिटिव आयन और मोर देन, और वर्ड यूज कर रहा हूं एंड नहीं, ठीक है बेटा, वर्ड का मीन समझो, और मोर देन वन टाइप ऑफ, वन टाइप ऑफ नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, बात समझ में आ रही है। या फिर मैं लिख सकता हूं बोथ करके भी, ठीक है, और बोथ आर मोर देन वन टाइप, मोर देन वन टाइप, ठीक है, एक से अधिक टाइप की होनी चाहिए। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो लिखा है मैंने मोर देन, बच्चों प्लीज समझेंगे, ध्यान देते हैं अपन, मोर देन वन टाइप ऑफ पॉजिटिव आयन और मोर देन वन टाइप ऑफ नेगेटिव आयन, जिसके साथ बच्चों में बोल सकता हूँ और करके मैं बोल सकता हूँ, और बोथ द आयंस आर मोर देन वन टाइप, जो भी आयंस मिलेंगे वो एक से अधिक। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, याद होगा, मैक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का मैंने एग्जांपल भी दे रखा था, व्हाट इज द फार्मूला, बताओ बच्चों, व्हाट इज द फार्मूला। मैंने आपको बताया था सोडियम तो होता है वहां पे, और बच्चों अमोनियम आयन होता है, और वहां पे HPO4 होता है, और बच्चों आपके वहां पे क्या होते हैं, हम बोल सकते हैं कि भाई 4 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ आपके रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है यहाँ पे कैटायन आयन से, ये पार्ट से। तो यहाँ पे सोडियम देखो, एक पार्ट तो सोडियम मिला कैटायन, दूसरा बच्चों मिला कैटायन अमोनियम आयन NH4+, और यहां से बच्चों क्या मिल गया HPO3। भाई टोटल चार्ज कितना है, कोई भी सॉल्ट बच्चों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कोई भी सॉल्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो टोटल बेटा पॉजिटिव चार्ज कितना है, देखो यहाँ पे अमोनियम प्लस सोडियम +2 चार्ज इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव भी -2 होना चाहिए, तो -2 इस पे लगा देना। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्लस बनाए माइनस बनाए -3 आई कितना है, तो बच्चों HPO3 बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है, ठीक है, यस, दिस इज मैक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। यही मैंने एग्जांपल ब्लीचिंग पाउडर का भी दे रखा था, ब्लीचिंग पाउडर का बच्चों फॉर्मूला आपको पता होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था CaOCl, और यहाँ लिखा था मैंने क्लोरीन, आपको पता होगा इस तरीके से, ठीक है, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। तो ये भी बच्चों क्या है, मिक्स्ड है।
आप कंपेयर करो डेफिनेशन से प्लीज बच्चों, कंपेयर करो डेफिनेशन से। यहाँ पे आपको कैटाइन कितने मिल रहे हैं बच्चों, 2 कैटेगरी के, सोडियम प्लस एंड अमोनिया अमाइन, डिफरेंट कैटेगरीज है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। एनाइन बच्चों एक है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दूसरा बच्चों, दूसरा यहाँ पे है कि जब मैं CaOCl तो ये जो आपको दिख रहा है ब्लीचिंग पाउडर, उसको मैं आयोनाइज करूँ एक्वस मीडियम के साथ बच्चों लेके जाऊंगा तो क्या आंसर मिलेगा भाई, कैल्शियम तो +2 में ही जाएगा, आपको पता है। एक मिलेगा बच्चों OCl माइनस, एक मिलेगा यहाँ से Cl माइनस, टोटल चार्ज बच्चों न्यूट्रल हो गया ना, टोटल +2 चार्ज यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे -2 चार्ज हो गया, -1 -2 हो गया है, बिल्कुल। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्स सॉल्ट, सभी को समझ में आ गया, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्स सॉल्ट, इजी है बच्चों, करेक्ट। अरे सभी को समझ में आया, यस। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे आते हैं डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट के एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, डबल सॉल्ट के एग्जांपल हम लोगों ने बहुत सारे पढ़ रखे थे, इसमें पोटास एलम था, मोहर सॉल्ट था, ये हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, ठीक है, यस। तो यहाँ पे ध्यान देना। हम बच्चों नेक्स्ट नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट थर्ड कैटेगरी। डबल सॉल्ट में क्या होंगे कि वो जो हमारे सॉल्ट होते हैं ना, जिसमें कैटाइंस एनाइंस होता है, वो सॉल्ट ही बच्चों एक से अधिक आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, ध्यान से सुनना जरा, when 2 or more stable compound are allowed, मैं बच्चों यहाँ पे बिल्कुल आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने बोला है कि 2 or more stable compounds are allowed to combine together, are allowed to combine together। बच्चों मैं चाहता ना पीपीटी से आपको पढ़ा देता, लेकिन पीपीटी से क्या होता है, वो फील नहीं आता ना, कि टीचर लिखेगा नहीं और सामने दिखेगा नहीं, तो वो एक मजा नहीं आता, इसलिए मुझे लिखने में ही मजा ज्यादा आता है, ठीक है। कंबाइन टुगेदर, ठीक है, इन इन स्टोइचोमेट्रिक, ठीक है, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज these result in the formation of crystalline substance called molecular of additional compound, और यही बच्चों बोले जाते हैं डबल सॉल्ट। क्या बोले जाएंगे, डबल सॉल्ट, इन्हीं को हम डबल सॉल्ट बोलते हैं। तो एक बार फिर से अपन पढ़ते हैं, ठीक है। 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड आर अलाउड टू कंबाइन, ठीक है, टुगेदर इन द स्टोइचोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, मतलब वो जिस स्टेट में स्टेबल होते हैं उसी स्टेट के अंदर। जैसे बच्चों मैं पूछूं KCl, मैं बोलूं MgCl, मैंने बोला कार्नलाइट, हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, याद होगा ना, मैग्नीशियम का और था, पोटेशियम का भी और था, जब मैंने पढ़ाया था क्लोराइड पढ़ाया था, तो इसका तब भी नाम मैंने लिया था, याद करो, कार्नलाइट, याद करो बच्चों, बिल्कुल लिया था मैंने, है ना। मोहर सॉल्ट में पढ़ा चुका हूँ, आयरन Fe+ में होता है। तो मैंने बोला मोहर सॉल्ट, तो मोहर सॉल्ट में क्या क्या है बच्चों, एक तो FeSO4, एक सॉल्ट ये हो गया, दूसरा सॉल्ट बच्चों क्या है, अमोनियम सल्फेट, एक फेरस सल्फेट है, एक अमोनियम सल्फेट है, मेरी बात समझ में आ रही है। 2 डिफरेंट कंपाउंड जो अपने स्टोइचोमेट्रिक पॉपुलरिटीज के लिए बहुत पॉपुलर हैं। 6 वाटर मॉलिक्यूल, निरांत बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, बिल्कुल सही, करेक्ट है, एक्यूरेट, 6 वाटर मॉलिक्यूल से होते हैं, राइट, यस। तो वो जिस अपने स्टोइचोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि वो जिस स्टेट में स्टेबल होते हैं उसी स्टेट में आप उनको जोड़ दो उठा के, ठीक है। तो उन्हीं को और जब उनको जोड़ेंगे तो बच्चों वहां पे क्या होगा, क्रिस्टलाइन नेचर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जांपल देखो बच्चों, अभी एग्जांपल मैंने पूछा भी था, तो एग्जांपल बताया था, निरांत ने आंसर भी किया था, कार्नलाइट, है ना। इसमें एक तो KCl होता है बच्चों, दूसरा आपका मैग्नीशियम होता है MgCl2, प्लस बच्चों यहाँ पे होते हैं 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। इनको आप डॉट से रिप्रेजेंट कर दो बच्चों, इनको आप ना डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, जैसे KCl डॉट MgCl2 डॉट 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्नलाइट, इट इज ओर, ठीक है। मैं आपको पहले भी 3-4 जगह पढ़ा चुका हूँ। जैसे बच्चों मैं यहाँ पे आपको जैसे और क्वेश्चन ले सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मोहर सॉल्ट, चलो FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस एंड बच्चों SO4 डॉट 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, दिस इज मोहर सॉल्ट, ठीक है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन के अंदर आया है,
चाहे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हो चाहे मोल कॉन्सेप्ट हो, ठीक है, बार बार आया है मोर सॉल्ट, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया यहाँ पे केशियन 4 मोल ऑफ केशियन डॉट, यहाँ लिया मैंने FeCN ट्वाइस, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी सब्जेक्ट का नाम, इसका बेटा नाम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये बताऊंगा इसका आयोपेक नेम कैसे लिखते हैं, CN ट्वाइस है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसका नाम होता है, ठीक है। यस, अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ध्यान देना बच्चों। जैसे मैंने यहाँ से बच्चों पोटास एलम बोला, मोहर सॉल्ट बोला, पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होगा, पोटास एलम, पोटास एलम भी डबल सॉल्ट होता है बच्चों, ठीक है। पोटास एलम, पोटास एलम में क्या होता है, पोटेशियम वाला पार्ट, पोटेशियम का सॉल्ट होता है K2SO4 होता है, एलम मतलब एल्यूमिनियम वाला सॉल्ट होता है Al2SO4 थ्राइस, ये भी आपको बताया था मैंने, और 24 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये कुछ कॉमन से एग्जांपल्स हैं। अगर आप इसे आयोनाइज करा के देखो बच्चों, अगर इसे हम आयोनाइज कराएंगे ना, तो यहाँ पे एक से देख, मैं जरा फिर से एक टर्म यहाँ पे यूज करता हूँ। जब भी बच्चों हम डबल सॉल्ट को आयोनाइज कराते हैं, तो आयोनाइज कराने पे आपको यहाँ पे बहुत सारे कैटाइंस और एनाइंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर। लेकिन अब सुनना, इस डबल सॉल्ट को मैं एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, ध्यान देना। यस, इन डबल सॉल्ट वन आयन इज कॉमन, वन आयन इज कॉमन, आइदर आइदर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन in the 2 or more, 2 or more than 2 simple salts being mixed, ठीक है बच्चों। मैं थ्योरी साथ में इसलिए लिख रहा हूं कि आप एक बार थ्योरी को देखोगे आपके दिमाग में बैठेगा, ठीक है। यस, तो बच्चों वन आयन इज कॉमन, ठीक है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इन द 2 और मोर देन 2 सिंपल सॉल्ट बीइंग मिक्स, जो मिक्स हुए हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी एग्जांपल मैंने आपको बहुत सारे, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, चलो मैंने ले लिया है पोटासियम का ही K2SO4 डॉट, और प्लस यहाँ से, प्लस आपका यहाँ से है Al2SO4 थ्राइस, प्लस आपका 24 वाटर मॉलिक्यूल्स। इन सबको हम ऐड करेंगे तो यहाँ से बच्चों आपका सीधा आंसर मिल जाएगा K2SO। बेटा आज मैं बहुत सी बेसिक थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, समझ लो ध्यान से इसको। Al2SO4 थ्राइस इन बच्चों को नहीं पता है, और डॉट बच्चों 24 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये आपको मिल गया है। चलो इसका एक्वस मीडियम लेते हैं अपन, ये सॉल्ट मिल गया ना, इसका पूरे का पूरे का एक्वस मीडियम लो जरा, पानी में डालो, तो पानी में डालेंगे तो बच्चों कौन कौन से आयंस मिलेंगे प्लीज बताओ जरा। एक तो मिलेगा 2K प्लस, सेकंड बच्चों क्या मिलेगा, ये एक्वस ही होगा, 2K प्लस एक्वस, प्लस मिलेगा 2Al प्लस 3, ये भी एक्वस होगा, चेक करो बच्चों। कैटाइंस, ठीक है, एनाइंस पे आते हैं तो क्या मिलेगा, एनाइंस में क्या मिलेगा, 3 मोल सल्फेट यहाँ से, 1 मोल सल्फेट यहाँ से, तो मतलब 4 मोल ऑफ SO4-2, इट इज ऑल्सो एक्वस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो डेफिनेशन क्या थी, जस्ट टू कंपेयर, डेफिनेशन थी बच्चों कि वन आयन इज कॉमन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। तो जो गिवन आपके यहाँ पे डबल सॉल्ट है, तो डबल सॉल्ट हम उनको बोलेंगे जिसमें कम से कम एक आयन, इट में भी नेगेटिव इट में भी पॉजिटिव आयन, वो आपका कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए दोनों सॉल्ट के अंदर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। 2 सॉल्ट हैं, 3 सॉल्ट हैं, 4 सॉल्ट हो, उनमें से एक चीज आपकी कॉमन होनी चाहिए, नेगेटिव पार्ट या कैटाइन पार्ट। डेफिनेटली वी विल कॉल के ऐसे टाइप के बच्चों हमारी सॉल्ट कैसे होंगे, डबल सॉल्ट होंगे। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई, इट इज क्लियर। बेटा सभी को समझ में आ गया, बताइए जरा, क्लियर हो गया। यस, परफेक्ट। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स, आ चुके हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या हम लोग कोऑर्डिनेशन सॉल्ट भी बोल सकते हैं, वो भी करेक्ट नेम है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, तो जरा मैं पहले थ्योरी वाला सेक्शन लिखूं। मेटल एटम और आयन इज बॉन्डेड बाय डोनेटिंग some electron pairs via coordination bond, ठीक है। यस, मतलब जैसे एक ए है, यहाँ बी है, बी के पास बच्चों वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं,
तो एक 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, तो ध्यान देना, डेफिनेशन को समझते हैं एक बार फिर से बेटा। मेटल एटम की बात करूं तो मेटल एटम बच्चों यहाँ पे कौन से होंगे, जनरली बच्चों कौन से मिलते हैं, डीएनएफ ब्लॉक। प्लीज लिसन केयरफुली, डीएनएफ ब्लॉक के एलिमेंट्स ही बच्चों यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। उनके पीछे रीजन क्या है, स्मॉल साइज है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, साइज बहुत छोटा है, लेकिन डी ऑर्बिटल्स हैं जिनकी वजह से बच्चों ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मेटल का एटम है या बच्चों मेटल का आयन है, इस बॉन्डेड बाई डोनेटिंग सम इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब बच्चों या तो आपका नेगेटिव चार्ज है या मतलब बच्चों आपका लोन पेयर है। ठीक है, इनको एक साथ, जैसे बच्चों यहाँ पे ए ने बच्चों क्या किया, ए इलेक्ट्रॉन रिच था, मेरी बात समझो, ए बच्चों इलेक्ट्रॉन, देखो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने के लिए एक डोनर होना चाहिए और एक बच्चों एक्सेप्टर होना चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो डोनर बच्चों यहाँ पे कौन है, ए के पास ए इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ए ने बच्चों क्या किया, बी को क्या कर दिया बेटा, डोनेट कर दिया। ठीक है, बी आपका सपोज यहाँ पे है सेंट्रल मेटल एटम या बच्चों सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, इसके पास बच्चों क्या है, कैटायनिक है, इट इज ए कैटायनिक, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज होगा, मेटल है, तो ये बच्चों इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, तो आराम से बच्चों नेगेटिव, ये जो नेगेटिव चार्ज है ए के पास है, जो इसके पास लोन पेयर्स उनको आराम से बच्चों क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर बोला है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ एक्सेप्ट करेगा, चाहे वो नेगेटिव के फॉर्म में हो चाहे बच्चों लोन पेयर की फॉर्म में हो। मेरी बात समझ में आ रही है, तो यहाँ से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपको देखने को मिल जाएगा। इट इज क्लियर, सभी को समझ में आ गया, बताओ जरा। सभी को क्लियर हुआ बच्चों? ओके, अब यहां से हमने इसके पहले वाला जो लेक्चर हुआ था, उस लेक्चर में मैंने आपको, हाँ, उस लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ बातें डिस्कस करी थी, जहां पे मैंने ये बताया था कि हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल है कि नहीं है, वो फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, तो उसकी तरफ हम लोग थोड़ा सा फिर से चलते हैं और देखते हैं। ध्यान दो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड लिखा है K4FeCN6। ठीक है, ये लिखा, और जरा देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे बताऊंगा अभी, ध्यान दो। यहाँ पे अगर मैं एक्वस मीडियम लेके आया, तो एक्वस मीडियम लाने पे आपको पता है कि ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, ये कैसा है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। अब इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर ध्यान देना, ध्यान बेटा, यहाँ से आयरन क्या है आपका, डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये होगा सेंट्रल मेटल एटम या आयन। सीएन बच्चों क्या है आपका, लीगेंड है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो ये आपका होगा यहाँ पे लीगेंड, मतलब लिविस बेस होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ओके, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो ये बेटा जितने भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो वहां से मिलेगा इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम मिलेगा तो इस तरह से आयोनाइज करो, तो आयोनाइज बच्चों कौन सा पार्ट आयोनाइज होगा, तो लिसन केयरफुली। तो यहाँ बच्चों जो देखो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, और जो बच्चों आपके यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पूरा का पूरा पार्ट है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। प्लीज समझो ध्यान से, कुछ टर्म मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, टेक्निकल टर्म है बच्चों। देखो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का जो सेक्शन है, के इधर स्क्वायर ब्रैकेट के इधर देखो, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट ये लिखा है, इसके इस साइड में जाओ चाहे इस साइड में जाओ, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला जो पार्ट होगा वो बच्चों बोला जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर। मतलब जब आप पानी में जब उस आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डालोगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो, वही बच्चों आयोनाइज होगा। लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, जब वो आयोनाइज होगा बाहर वाला पार्ट, तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है वो कभी आयोनाइज नहीं होता, उसके अंदर सीएन प्रेजेंट है, साइनाइड प्रेजेंट है ना, 6 CN प्रेजेंट है, वो कभी आयोनाइज नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमेशा बच्चों आयोनाइजेशन किस पार्ट का होगा, आपके जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ लेफ्ट या राइट के अंदर। जरा से आयोनाइज करो तो बच्चों कौन सा पार्ट आयोनाइज होगा, पोटेशियम वाला, तो 4K+ आपको यहाँ मिल जाएगा। इधर बच्चों क्या मिलेगा, FeCN6, और इस पे होल चार्ज बच्चों कितना, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, +4 है, तो नेगेटिव चार्ज कितना होगा, -4 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो आयोनाइज हो गया है, K+ बाहर निकल गया है, बिकॉज बच्चों ये कहाँ प्रेजेंट है, आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है, यहाँ कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं है, वहां पे सिर्फ बच्चों आयोनिक बॉन्ड है, राइट। पोटेशियम है, S ब्लॉक का एलिमेंट है, आपके यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन बच्चों जो D ब्लॉक का एलिमेंट है आयरन, इसके साथ बच्चों 6 लिगेंड जो अटैच हैं, वो बच्चों विद दी हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बताऊंगा यहाँ कैसे बनते हैं, अभी सिर्फ इसका बेसिक पार्ट समझो, थ्योरी वाला सेक्शन। तो आयरन के साथ बच्चों क्या है, यहाँ पे 6 CN अटैच है,
अब 6Cn अटैच है, होल चार्ज -4 है, वो तो चार्ज बेटा न्यूट्रलाइज कर रहा है इस आपके +4 को। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जो माइनस चार्ज है, लेकिन जो 6Cn प्रेजेंट है, तो क्वेश्चन हमारा ये था कि बेटा Cn माइनस आयोनाइज क्यों नहीं हुए? Cn माइनस बच्चों आयोनाइज इसलिए नहीं हुए बिकॉज बच्चों वो अटैच है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से अटैच है, तो यहाँ पे ये इजिली आयोनाइज नहीं होते इन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हम बच्चों बोल सकते हैं कि इस K4FeCN6 के अंदर ये बच्चों क्या है? सिंपल कैटायन है। प्लीज ध्यान दो, K प्लस क्या है बच्चों? सिंपल कैटायन होगा। बट एनाइन बच्चों यहाँ पे कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स एनाइन। लिसन केयरफुली, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनाइन प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब समझ में आया क्या? कि अगर आप किसी भी कंपाउंड को आयोनाइज करो, किसी भी सॉल्ट को आयोनाइज करो, अगर उसमें आपके दोनों पार्ट बच्चों कॉम्प्लेक्स हो जाए, या कोई एक पार्ट आपका कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हो सकता है कॉम्प्लेक्स कैटाइन भी हो जाए, कॉम्प्लेक्स एनाइन भी हो जाए, मैं बताऊंगा अभी। अभी यहाँ पे क्या देख रहा है? सिंपल कैटाइन है, कॉम्प्लेक्स एनाइन है। मैं ऐसे भी एग्जांपल दूंगा जहां पे आपका क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कैटाइन होगा, सिंपल एनाइन होगा। तो वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर? सभी को समझ में आ गया? तो यहाँ से Cn माइनस बच्चों जो लिगेंड है वो कभी भी आयोनाइज नहीं होगा। इट इज क्लियर? यस। आप देखना ध्यान से। सेकंड एग्जांपल, मैं इसकी सारी थ्योरीज डिस्कस करूंगा, अभी ध्यान से समझो। इधर मैंने यहाँ बच्चों 4 लिखा है और इसके साथ लिखा है मैंने SO4, ठीक है। और आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक्वस मीडियम के साथ आएगा, तो बच्चों क्या बनाएगा? जल्दी से बताओ। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो पार्ट है दैट विल आयोनाइज इजिली, तो यहाँ से बच्चों मिलेगा SO4-2। ये बात आप समझ लो। दूसरा पार्ट बच्चों क्या मिलेगा? सेकेंड पार्ट मिलेगा Cu, देन यहाँ पे आपका अमोनिया, और ये आपका 4 होल चार्ज बच्चों यहाँ पे कितना है? -2 चार्ज, यहाँ पे कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ बच्चों एनाइन कैसा है? तो इस कंपाउंड में एनाइन आपका सिंपल दिख रहा है, ठीक है। लेकिन कैटाइन बच्चों जो है वो कैसा है? पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि FeCN6 में? यस, बिल्कुल सही, इट इज ए कॉम्प्लेक्स। इफ इट इज ए कॉम्प्लेक्स, तो डेफिनेटली वी विल कॉल्ड कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? अमोनिया बच्चों यहाँ पे आयोनाइज नहीं होने वाला है। रीजन बच्चों पता है कि हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं? बिकॉज ऑफ रीजन बच्चों समझ लो। पहला पॉइंट स्मॉल साइज, दूसरा पॉइंट हाई न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा बच्चों वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। इनकी प्रॉपर्टीज की वजह से बच्चों क्या करते हैं? हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं बच्चों, KMnO4, क्या आपका ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा? मैं बच्चों बोलूं K2Cr2O7, क्या ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा? बताओ जरा। एक्वस मीडियम में लेके जाओ, आयोनाइज करो बच्चों, तो यहाँ से क्या मिलेगा? K+ मिलेगा और मिलेगा MnO4-1। यहाँ से बेटा कराओगे तो क्या मिलेगा? 2K+ मिलेगा और मिलेगा Cr2O7-2। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों के दोनों बच्चों क्या है? कैटाइंस एनाइंस बोथ आर सिंपल। कैटाइंस एनाइंस दोनों के दोनों बच्चों कैसे हैं? सिंपल हैं। अगर सिंपल कैटाइन सिंपल एनाइन है, तो मैंने आपको बोला भी था, इनिशियली बोला था, ऑफलाइन सेशन में बोला था कि दोनों को दोनों बच्चों कैसे होते हैं? सॉल्ट होते हैं, बिकॉज यहाँ कैटाइंस प्रेजेंट है, एनाइन प्रेजेंट है। बट दिस इज ए सिंपल सॉल्ट। दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंपल सॉल्ट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? परफेक्ट बच्चों। ओके, जो हम लोग एग्जांपल दिया था बच्चों K4FeCN6 का, तो वहां पे मिला था Fe, और यहाँ पे था CN6, इस पे होल चार्ज था बच्चों -4। फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बेटा? Cn का -1 होता है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन आपने जरूर पढ़ा होगा लिगेंड के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो आयरन क्या है आपका? आयरन है सेंट्रल मेटल आयन। तो जरा ऐसे आयन जो निकालते हैं ऑक्सीडेशन, तो बच्चों कितना आएगा? निकालो जरा। X + 6 × -1 = -4। ये हो गया बच्चों यहाँ से -6, उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू बच्चों आ गई है +2। मतलब Fe के पास बच्चों चार्ज है +2, और यहाँ पे आयरन बच्चों फेरस की फॉर्म में प्रेजेंट है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Fe +2 की फेज में, तो आयरन +2 के साथ बच्चों क्या होगा? 6 लिगेंड अटैच है। तो मैं कैसे जोड़ूं? तो देखो बच्चों, इसका सिंपल सा पैटर्न है, 6 लिगेंड को जोड़ना है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसे कंबाइन कर सकते हो। 1 2 3 4, ये सब बताऊंगा मैं, सबको डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ बेसिक ऑब्जर्वेशन एक मैं दे रहा हूँ, बेसिक इंट्रोडक्शन बच्चों पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। यस, एक भी सेक्शन बचेगा नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो यहाँ पे Cn जो होंगे बच्चों, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अटैच होंगे, और सब जगह आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपको दिख रहा है। तो Fe+2 के साथ सारे के सारे Cn यहाँ पे 6 Cn अटैच हो गए हैं। अब जरा ध्यान से सोचना कि Fe+2 ने 6 Cn ले लिए हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों मिले से? अरे 6 × 2, एक Cn ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो बच्चों 12 इलेक्ट्रॉन्स इसे मिले। अब देखना जरा ध्यान से, जब इसे बच्चों 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मिल चुके हैं, तो क्या इसने नोबल गैस से कन्फिग्रेशन को एक्वायर किया है? क्या इसने नोबल गैस से कन्फिग्रेशन को एक्वायर किया है? जल्दी से आंसर बताओ मुझे। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आप मुझे ये बताओ कि जब ये जो गिवन कंपाउंड है, इस गिवन कंपाउंड के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया। हमने 6n इसलिए जोड़े कि जैसे मैं 6n जोड़ूंगा तो बच्चों मिलेंगे उसे 12 इलेक्ट्रॉन्स, और 12 इलेक्ट्रॉन्स मिलने के बाद इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस होगा, जो इसका नियरेस्ट नोबल गैस होगा, उसकी तरह इसका कॉन्फ़िगरेशन बच्चों हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो डेफिनेटली वी विल कॉल कि ये हमारा सॉल्ट कैसा है, स्टेबल है। अरे भाई कोई भी कंपाउंड, कोई भी कैटाइंस, कोई भी एनाइंस बच्चा किसकी तरह जाना चाहता है? अरे वो जाना चाहता है ना नोबल गैस की तरह। आपको समझ में आता है? यस। तो अब इस चीज को समझने के लिए हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है गिवन 4 कंपाउंड में कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा है जो मोर स्टेबल है, जो लेस स्टेबल है। तो हम कैसे निकालेंगे? सबका बच्चों निकालेंगे हम लोग EAN, इफेक्टो एटॉमिक नंबर्स, और उसकी हेल्प से मैं बताऊंगा कि कहां पे कौन अधिक स्टेबल, कहां पे कौन अधिक लेस स्टेबल। तो देखते हैं, इसकी कहानी मैंने पहले भी डिस्कस करी थी। तो फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं, K4Fe, ध्यान दो। नाउ दिस इज CnN6, ये हमारा कंपाउंड था, ठीक है, ये हमारा कंपाउंड है। इस कंपाउंड को बच्चों हमने आयोनाइज किया था, तो मिला था 4K+ और मिला था यहाँ पे FeCN6, इस पे चार्ज था बच्चों -4। मुझे इसके बारे में समझना है। पोटेशियम तो बच्चों स्टेबल हो चुका है, जैसे निकाला 1 इलेक्ट्रॉन बेटा फटाक से नोबल गैस के ऊपर गिरा जाके, ये तो ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है। बट अभी इसको जरा चेक करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे सिंपल सिंपल कैटाइन है और एनाइन बच्चों कॉम्प्लेक्स है। बच्चों प्लीज लेक्चर को मत छोड़ो, ध्यान से सुन लो, है ना, अदरवाइज चीजें आपकी जाएंगी बाहर तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। तो यहाँ से बच्चों जो आयरन दिख रहा है, आयरन बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन वही पर निकला था बच्चों +2 की स्टेट में था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो आयरन बच्चों है सेंट्रल मेटल आयन। CN बच्चों यहाँ पे क्या है? लीगेंड। क्या है बच्चों? ये लीगेंड है, LIGANDS, इट इज ए लीगेंड। अब सुनना ध्यान से, इसका बच्चों हम निकालते हैं EN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑलवेज डिफाइन द स्टेबिलिटी, ऑलवेज डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। प्लीज बच्चों ध्यान रखना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमेशा बच्चों कंपाउंड की स्टेबिलिटी डिफाइन करेगा, हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। तो EN को बेटा हम निकालते कैसे हैं? फॉर्मूला बताया था, Z - X + L × D × 2। ये था बेसिक हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को प्लीज बच्चों मेमोराइज कर लेना, L × D × T। अब सुनना, Z यहाँ पे क्या एटॉमिक नंबर बच्चों कितना है? 26 माइनस X की वैल्यू, X मतलब बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर। कितना ऑक्सीडेशन नंबर है आपके आयरन के पास? +2 दिख रहा है, तो 2 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दो। प्लस यहाँ पे L बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? तो L सुनना ध्यान से, यहाँ पे कितने लिगेंड अटैच हैं? कितने लिगेंड बच्चों अटैच हैं? CN कितने हैं बच्चों? 6 हैं, तो 6 आ जाएगा। इनटू डी का मतलब बच्चों डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी का मतलब कैपेसिटी, डेंसिटी का मतलब कैपेसिटी, डेंसिटी बेटा डेंसिटी का मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी होता है कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ जो लिगेंड अटैच है उस लिगेंड की कैपेसिटी कितनी है। तो CN बच्चों होता है मोनोडेंटेड लिगेंड। क्या होता है? मोनोडेंटेड लिगेंड, जिसमें एक ही बच्चों होता है डोनर साइट, मैं सब बताऊंगा। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी? 1 और × 2। जरा इसको सॉल्व करो तो यहाँ से हो गया 24 प्लस यहाँ से आपका हो गया है 12, जरा इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 36। 36 बच्चों पहले ही आपको मैच कर रहा है किसकी तरह? क्रिप्टोन की तरह। तो मतलब बच्चों हमारा कंपाउंड पूरी तरीके से स्टेबल है। क्या सभी को समझ में आ गया? इट इज क्लियर? नाउ इट इज क्लियर? यस। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने पहले भी डिफाइन किया था, ठीक है, तो उसमें आप लोग कोई डाउट होगा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe+2 का निकाल सकते हैं और उसके बेस पे पूरी की पूरी कहानी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक इजी, बिल्कुल सभी को समझ में आया? चलो नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं, ध्यान देना। यस, थैंक यू। नेक्स्ट बच्चों हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, ध्यान देना। हमारे पास बच्चों है COCl3। नाउ क्वेश्चन हमारा ये है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन हमारा ये है कि COCl3 क्या एग्जैक्टली स्टेबल है? हाँ, डेंसिटी बताऊंगा। डेंसिटी का मतलब कैपेसिटी, एस नहीं CI होता है, CIT भाई। डेंसिटी का मतलब जस्ट वेट एग्जांपल ये समझाया था, अभी सब डेंसिटी आएगा। आगे चलते हैं, बताऊंगा डेंसिटी, मुझे याद है, क्या छोड़ना। COCl3 पे आते हैं। COCl3 का स्टेबल है, पर ये बताओ, नो स्टेबल नहीं है। स्टेबल क्यों नहीं है बच्चों? CO यहाँ पे होगा +3 के साथ, और ये बटा यहाँ पे क्या होगा? 3Cl-। भाई क्लोरीन तो बेटा स्टेबल हो जाएगा, 288। क्लोरीन तो स्टेबल है, बट CO स्टेबल होगा क्या? क्या CO स्टेबल होगा बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद? अरे बताओ जरा। अरे भाई CO का बेटा एटॉमिक नंबर क्या होता है? 27। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चों जल्दी से बताओ,
1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 4s2 3d7 निकालने हैं बच्चों मुझे कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। निकालो जरा जल्दी से। 3 कहां से निकाले जाए? अरे निकालो भाई 4s से। 4s से निकाल लो, 3d से निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो। तो यहाँ से आपको कितना हो गया? 3d कितना हो गया बच्चों? 6 हो गया बचेगा। बिल्कुल इट इज अनस्टेबल, कोई ऑक्टेट वगैरह पूरा नहीं है तो स्टेबल नहीं हुआ ना। तो CaCl3 में अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँ तो इसके पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके बचेंगे? CO+3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए हैं। तो CO+3 की बात करेंगे तो यहाँ बचेंगे बच्चों 24 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। 24 इलेक्ट्रॉन्स आपके बचेंगे। तो मतलब 24 नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होगी? जल्दी से क्रिप्टॉन। अरे नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होगी? क्रिप्टॉन। तो CO+3 को कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों जोड़े जाएंगे? क्रिप्टॉन की तरह बन जाए। क्रिप्टॉन बटा कितना होता है? 36। जल्दी तो 36 माइनस 24, 12 इलेक्ट्रॉन्स जोड़े जाने चाहिए। 12 इलेक्ट्रॉन्स जोड़े जाने के लिए बेटा कितने आपके लिगेंड होने चाहिए? एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, कितने होने चाहिए? 6 लिगेंड होने चाहिए। क्या आपको आंसर मिला? तो मैं 6 अमोनिया जोड़ दूं क्या? यस बिल्कुल सही, 6 अमोनिया जोड़ दो। कितने आंसर मिल गया? बिल्कुल समझ में आ गया। कितने लिगेंड जोड़ रहे हैं? 6। कितने लिगेंड जोड़ने हैं? 6। तो भाई हमारा COCl3 हो गया स्टेबल। और कैसा बन गया? ये बन गया CONH3 6। 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो बेटा क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा ना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और बाहर कौन भागेगा? Cl3। हो गया हमारा कंपाउंड स्टेबल। बनाया बच्चों मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बच्चों सिंपल सॉल्ट से ही बनते हैं। COCl3 इज एक्चुअली सिंपल सॉल्ट। COCl3 इज ए सिंपल सॉल्ट जहां पे CO+3 की स्टेट में है, सिंपल कैटाइन सिंपल एनायन। लेकिन वो सिंपल कैटाइन स्टेबल तो नहीं है ना। तो सिंपल कैटाइन स्टेबल नहीं है तो स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल होने के लिए बच्चों क्या फॉलो करेगा? वो फॉलो करेगा बच्चों EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यूज। ठीक है ओके। तो अब हम उसको छोड़ते हैं, EN को भी छोड़े तो भी हम से निकाल पाएंगे। CO+3 कन्फिग्रेशन क्या होगा उसको निकालो। उसके क्लोज वाला नोबल गैस कौन सा है? उससे क्लोज वाला नोबल गैस कौन सा है उसको बच्चों क्या करेगा? वो एक्सेप्ट करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो आपको समझ में आएंगे, माइनस कर देना है ना। तो माइनस करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 12 मतलब कौन से बेटा आपको चाहिए? लिगेंड मोनोडेंटेड, जो दो दो इलेक्ट्रॉन्स को दे सकें। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो जाएंगे बच्चों? 6। तो 6 अमोनिया जोड़ दो तो बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इट इज मोर स्टेबल। तो COCl3 कंपैरिजन में ये CONH3 6 ये जो Cl3 ये आपका मोर स्टेबल है। समझ में आ गया सभी को? इजी था बिल्कुल। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग डबल सॉल्ट। डालते हैं हेडिंग। एक तरफ हम हेडिंग लिखेंगे डबल सॉल्ट और एक तरफ बच्चों हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के कुछ बेसिक डिफरेंस है उनको समझते हैं। फर्स्ट देखो बच्चों, दे यूजुअली कंटेन कंटेन टू सिंपल सॉल्ट, टू सिंपल सॉल्ट इन इक्विमोलर। इक्विमोलर मतलब इक्वल मोल्स होने चाहिए, ठीक है। इक्विमोलर प्रोपोर्शंस, ठीक है। यस, सुनते ध्यान से एक बार। डबल सॉल्ट में क्या है? दे यूजुअली कंटेन्स टू सिंपल सॉल्ट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शंस। जैसे कार्नलाइट एग्जांपल था, KCl 1 मोल था, MgCl2 1 मोल था, ठीक है। यस, अगर मैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करूं तो इसमें क्या होगा? तो इसमें हो भी सकता है बच्चों इक्वल प्रोपोर्शन में, नहीं भी हो सकता है। तो मैं लिख सकता हूं, ध्यान सुनो, इसमें लिख सकता हूं द सिंपल सॉल्ट व्हिच दे फॉर्म्ड बाय। सिंपल सॉल्ट, हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात कर रहे हैं। सिंपल सॉल्ट व्हिच दे आर फॉर्म्ड मे और मे नॉट, may or may not be in equimolar proportion। तो हो भी सकते हैं इक्विमोलर में और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा बेटर, तो ध्यान देना। इधर मैंने लिया है बच्चों डबल सॉल्ट, तो डबल सॉल्ट को देखते हैं। तो डबल सॉल्ट में जैसे कार्बोनेट का एग्जांपल था, ठीक है। तो कार्बोनेट में हम बेटा हम क्या लेते हैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कार्बोनेट में आपका आएगा यहाँ पे KCl आएगा, डॉट आपका यहाँ से MgCl2 आएगा, डॉट आपके 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल में क्या लिया बच्चों, एक बीकर में क्या लिया मैंने? एक बीकर ये लिया है, दूसरा बीकर मैंने यहाँ पे इस तरीके से ले लिया है, और रिजल्टेंट इन दोनों बीकर को मैंने मिक्स किया है, तो रिजल्टेंट बीकर कुछ आपका फॉर्म हुआ है। ध्यान देना। और वही बच्चों कार्बोनेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने बच्चों इस सॉल्ट में इस बीकर में लिया है KCl, इस बीकर में लिया है मैंने बच्चों यहाँ पे MgCl2, ठीक है। KCl का बेटा मॉलिक्यूलर मास की बात करें पोटेशियम का 39 होता है, और क्लोरीन की बात करेंगे तो 35.5 होगा, मतलब दोनों को ऐड करो इतना ग्राम हो जाएगा। इसकी बात करें तो यहाँ पे मैग्नीशियम आपका 24 होगा,
क्लोरीन की बात करेंगे तो 2 इंटू 35.5 मतलब ये हो गया आपका 70 बन समथिंग, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को ऐड करेंगे, सपोज ये भी आपका इसका 1 लीटर है और यहाँ भी इसका ये 1 लीटर है, दोनों कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे रिजल्टेंट आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैं बोला था कि दे यूजली कंटेन टू सिंपल सॉल्ट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शंस, इक्विमोलर प्रोपोर्शंस में आपको देखने को मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? जब इसे आप इवोपरेट कर दोगे तो इवोपोरेशन करने पे आपको कार्बोनाइट देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम लोग बच्चों बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को लेके, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जांपल समझते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर मैंने बच्चों यहाँ पे एक बीकर में लिया है पोटेशियम साइनाइड, ध्यान देना। दूसरे बीकर में लिया है मैंने यहाँ पे AgCN, दोनों को मैंने कंबाइन कराया, यहाँ पे कोई तो मिक्सचर आपका बनेगा, वो मिक्सचर इसी कॉम्बिनेशन होगा। तो जरा देखते हैं, तो यहाँ बच्चों कितना होगा, पोटेशियम का 39 होगा। CN की बात करेंगे तो कितना होगा, कार्बन है नाइट्रोजन है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, कितना यहाँ पे ग्राम हो जाएगा। एजिसन सिल्वर के, तो सिल्वर का 108 होता है मास, कार्बन 12 है, नाइट्रोजन कितना होगा, जल्दी से बताओ, 14 होगा, यही तो होगा, इतना ग्राम यहाँ पे होगा। दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो बच्चों यहाँ से क्या फॉर्म होगा, ये फॉर्म हो जाएगा, पोटेशियम तो बाहर निकल जाएगा और इधर आपको मिलेगा Ag, डी ब्लॉक एलिमेंट, CN आपका यहाँ पे लिगेंड है, पोटेशियम आपका सिंपल सॉल्ट, सिंपल कैटायन वो बाहर निकल जाएगा, तो के इधर हो जाएगा Ag और यहाँ पे CN कितना हो जाएगा आपका ट्वाइस। अब जरा ध्यान देना, प्लीज बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे आपको ये सॉल्ट मिल गया। अब कहानी तो ये थी ना कि हमने जब इसके पहले डबल सॉल्ट में बात करी थी, दोनों सॉल्ट की अपनी प्रेजेंस अलग अलग थी ना, एक KCl अलग था, MgCl2 था, फिर 6 वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ पे तो मिक्सअप हो गया है, आप समझो ध्यान से, यहाँ पे कहीं इस तरीके से हुआ है क्या, ये बच्चों ये KCl हो गया, देन AgCN हो गया है, देन आपका बाकी के बच्चों जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसको आपको लिखना है, आप लिख सकते हो, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ डिफाइन होंगे नहीं, तो क्या इस तरीके से कहते हैं, गलत आंसर होगा, ये गलत होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या, यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो बच्चों वो करेगा दोनों को दोनों CN को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से बनाएगा AgCN2, इट इज मोर स्टेबल, और बाकी पोटेशियम बाहर होगा। तो ये बेटा डेफिनेशन हुई आपकी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में मैंने क्या बोला था कि हमारे सॉल्ट तो सिंपल ही है ना, KCN भी सिंपल है, AgCN भी सिंपल है, द सिंपल सॉल्ट व्हिच दे आर फॉर्म्ड मे और मे नॉट बी इन इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शंस में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सपोज दिस इज ए 1 मोल, सपोज दिस इज ए 1 मोल, ठीक है। तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और सिंपल सॉल्ट में जो हम चीजों को कंबाइन करते हैं तो हमारे जो आंसर है वो किस तरीके से डिफाइन होते हैं, पहली चीज ये। दूसरा, हम सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे बच्चों डबल सॉल्ट को लेके। तो डबल सॉल्ट में जो भी आपके आयंस प्रेजेंट है, अपने वाटर मॉलिक्यूल्स में डबल सॉल्ट को, कार्बोनाइट को अपने वाटर मॉलिक्यूल्स में डाला, तो जो भी आयंस, कैटाइंस और एनाइंस प्रेजेंट होंगे उनको बेटा हम क्या कर सकते हैं, उनको डिफाइन कर सकते हैं कि वो पूरी तरीके से कैटाइंस और एनाइंस क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स में आपके डिसॉल्व होंगे, अगर वो आपका डबल सॉल्ट होगा। अगर डबल सॉल्ट होगा तो डबल सॉल्ट के सारे कैटाइंस एनाइंस वाटर मॉलिक्यूल्स में पूरी तरीके से डिसॉल्व होते हैं। जैसे मैंने बोला KCl, MgCl2 और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो KCl पूरी, जैसे ये बीकर है, यहाँ पे इस बीकर के अंदर यहाँ पे KCl प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट होगा K प्लस आयन एक्वस प्लस Cl माइनस आयन एक्वस प्लस मैग्नीशियम प्लस 2 एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस, सारे के सारे आयंस आपके डिसॉल्व होंगे अगर बच्चों को डबल सॉल्ट होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ऐसा नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिसॉल्व नहीं करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं बच्चों, यहाँ पे K4FeCN6, लिसन केयरफुली, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, आपको दिख रहा है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर क्या होता है कि कुछ आयंस आपके डिसॉल्व होते हैं, कुछ आयंस आपके डिसॉल्व नहीं होते हैं। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है वो कभी डिसॉल्व नहीं होंगे, मतलब ये CN कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, पोटेशियम आपका डिसॉल्व होगा। इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, बोलेंगे कैसे लिखा जाएगा बताऊंगा बाद में। तो है बच्चों यहाँ पे का ये कंपाउंड जब बना होगा तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ए बीकर के अंदर बच्चों KCN प्रेजेंट होगा, दूसरे बीकर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, FeCN2 कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा, ठीक है। आयरन तो +2 की स्टेट में होता है ना यहाँ पे, तो FeCN2 प्रेजेंट होगा। दोनों को मैंने कंबाइन कराया तो बच्चों एक बीकर बना, उस बीकर के अंदर प्रेजेंट हुआ K4FeCN6, कुछ इस तरीके से आपको मिला। जरा आयोनाइज करा के देखो, तो यहाँ तो बच्चों आयोनाइज होगा ना, K प्लस होगा, CN माइनस होगा, यहाँ से करो आयोनाइज तो यहाँ से मिलेगा Fe+2 मिलेगा और आपको 2CN-1 मिलेगा। जरा यहाँ से आयोनाइज करो, जब यहाँ से आयोनाइज करेंगे तो बच्चों पोटेशियम सिर्फ आयोनाइज होगा 2K, इस तरीके से 4K प्लस आयोनाइज होगा, लेकिन FeCN के अंदर CN आयोनाइज नहीं होने वाला। जब CN आयोनाइज नहीं होगा बिकॉज इज ए कॉम्प्लेक्स एनायन, तो कॉम्प्लेक्स एनायन के अंदर जो CN आपका प्रेजेंट है लिगेंड, वो आयोनाइज नहीं होने वाला। जब वो आयोनाइज नहीं होगा तो बच्चों बोलेंगे इट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो मतलब क्या है कि सिंपल सॉल्ट अगर आपका डबल सॉल्ट होगा तो डबल सॉल्ट में सारे के सारे कैटाइंस एनाइन अपने डिटेक्शन को डिफाइन करते हैं, अपनी प्रेजेंस को डिफाइन करते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड लिखे जाएंगे
वो कभी भी अपने डिटेक्शन को शो नहीं करते हैं, अपनी प्रेजेंस को डिफाइन नहीं करते हैं, मतलब उनका आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। मैं चाहूंगी K4Fe CN6 के अंदर मैं सीएन का टेस्ट करना चाहूँ तो सीएन का टेस्ट मैं किसी भी हेल्प से नहीं कर सकता हूँ, किसी भी तरीके से नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज वो आयोनाइज ही नहीं होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डबल सॉल्ट की बात करूँ तो सारे के सारे कैटाइंस एनाइन का मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, डिटेक्शन कर सकता हूँ, टेस्ट कर सकता हूँ, उनका आइडेंटिफिकेशन को डिफाइन कर सकता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर? सभी क्लियर हो गया? पूरा पॉइंट समझ में आया? बिल्कुल। यस। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं थर्ड पॉइंट, डबल सॉल्ट को लेकर। डबल सॉल्ट को लेकर थर्ड पॉइंट, तो डबल सॉल्ट की बात करते हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि डबल सॉल्ट बच्चों होंगे वो एग्जिस्ट करते हैं बच्चों सॉलिड स्टेट के अंदर, ठीक है, सॉलिड स्टेट के अंदर। लेकिन ध्यान से सुनना बच्चों, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, दे एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, इन एक्वा सॉल्यूशन दे लूज देयर आइडेंटिटी। अगर मैं इन्हीं को बच्चों एक्वा सॉल्यूशन में लेके जाऊं इन डबल सोल्ट को, तो सारे के सारे कैटाइंस एनाइन बच्चों अलग हो जाएंगे। तो वहां पे इनकी जो आइडेंटिटी है, इनकी जो आइडेंटिटी है, जो सॉलिड नेचर है, वो बच्चों क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इन डबल सॉल्ट में सारे के सारे आयोनाइज होंगे, तो यहाँ पे आइडेंटिटी आपकी लूज हो गई, वो लूज हो चुकी है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में बोलूँ तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में बच्चों क्या होगा, तो मैं बोलूंगा दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट के अंदर तो मिलते ही हैं, और उसके साथ बच्चों ये बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे एक्वा सॉल्यूशन के साथ भी। तो मतलब सॉलिड स्टेट एज वेल एज एक्वा सॉल्यूशन दोनों फेज के अंदर आपके पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। प्लीज ध्यान देना। लेकिन जब बच्चों में इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वाटर मॉलिक्यूल्स में डालता हूं तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिकॉज ये पूरी तरीके से आयोनाइज ही नहीं होते ना, जब आयोनाइज ही नहीं होते हैं, बी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो अपनी आइडेंटिटी को लूज करने वाले नहीं है। तो जैसे हमने एग्जांपल भी देखा था कि भाई एग्जांपल था हमारा, सपोज यहाँ पे 4KCN था, नाउ अटैच विद FeCN ट्वाइस, तो यहाँ से बच्चों क्या फॉर्म हुआ था, यहाँ से फॉर्म हुआ था आपका K4FeCN6। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हुआ था। अच्छा, तो ये तो बेटा आयोनाइज हो जाएंगे, तो यहाँ से मिलेगा आपको क्या, K+ मिलेगा, CN- मिलेगा, यहाँ से मिलेगा Fe+2 मिलेगा, और आपको CN- मिलेगा। लेकिन यहाँ देखो बच्चों, तो ये तो आयोनाइज नहीं होने वाला ना, यहाँ तो CN आयोनाइज ही नहीं होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब ये जब आयोनाइज ही नहीं होगा साइनाइड, तो इनका जो नेचर है, जो जिस तरीके का नेचर है, उसी नेचर को आपको शो करेंगे। तो बिल्कुल ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो डबल सॉल्ट क्या है, सॉलिड के अंदर पाए जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे, आइडेंटिटी को लूज कर देंगे। ठीक। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सॉलिड में भी होते हैं, एक्वस में भी होते हैं, तो उनको पानी में डालेंगे, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं डबल सॉल्ट को लेके। तो डबल सॉल्ट बच्चों क्या होते हैं, आयोनिक, वेरी इंपॉर्टेंट। डबल सॉल्ट बच्चों होते हैं आयोनिक, ठीक है। यस, इनके पास कोई भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इनके पास बच्चों प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन अगर बच्चों में बात करता हूँ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को लेके, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आपका नेचर आयोनिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लिसन केयरफुली, इनका नेचर बच्चों आयोनिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट, ठीक है। हो भी सकते हैं आयोनिक और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। यस, लेकिन इनके पास बच्चों एक चीज फिक्स है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इनके पास बिल्कुल फिक्स है, वो तो आपका प्रेजेंट होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इनके पास बिल्कुल प्रेजेंट होगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? जैसे एग्जांपल दूं मैं, NiCO4, कुछ भी आयोनाइज नहीं, आप आयोनाइज करके देख लो, कुछ भी आयोनाइज नहीं होने वाला है यहाँ से, क्योंकि कोऑर्डिनेशन तो बिकॉज यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ है ही नहीं है, तो क्या आयोनाइज होगा, कुछ भी आयोनाइज नहीं होगा। समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूं K4FeCN6, तो वहाँ पे K4 मिल जाएगा, तो वो आयोनाइज हो भी रहा है और नहीं भी आयोनाइज हो रहा है, तो आयोनिक बॉन्ड है भी और नहीं भी है। तो NiCO4 के पास तो कोई आयोनिक बॉन्ड नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं यहाँ पे हम लोग डबल सॉल्ट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, डबल सॉल्ट में, डबल सॉल्ट के अंदर जो मेटल आयन होता है, डबल सॉल्ट के अंदर जो आपका मेटल आयन होता है, वो बच्चों शो करता है नॉर्मल बैलेंस, नॉर्मल बैलेंसी, नॉर्मल बैलेंसी शो करता है डबल सॉल्ट के अंदर जो मेटल कैटायन होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका K2SO4 में एक पोटेशियम आयन मिलेगा, Al2SO4 में एल्यूमिनियम आयन मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब क्या है, मतलब है कि डबल सॉल्ट के अंदर जो मेटल आयन है वो अपनी सिंपल बैलेंसी को शो करते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स बैलेंसी को शो नहीं करते हैं। सिंपल बैलेंसी मतलब एक ओनली वन बैलेंसी, पोटेशियम +1 रहेगा, एल्यूमिनियम +3 रहेगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? डबल सॉल्ट के अंदर। लेकिन
कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन सॉल्ट के अंदर जो मेटल आयन है बच्चों वो सेटिस्फाइड करता है दो वैलेंसी, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। यस, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में बात करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर जो मेटल आयन होता है वो दो टाइप की वैलेंसी शो करता है, एक बच्चों होती है आपकी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंड होती है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को शो करता है। प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी एग्जांपल लेते हैं, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिया COCl3 प्लस मैंने आपको यहाँ पे 6 अमोनिया मैंने यहाँ से कंबाइन किए, आपने आंसर निकाला था अभी CONH3 6 और बाहर बच्चों पहुंचा था Cl2। यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी बच्चों कोबाल्ट की क्या होगी, कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। अरे भाई प्राइमरी वैलेंसी जो होगी कोबाल्ट की, जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ जो इसकी ऑक्सीजन स्टेट बटो यहाँ पे क्या दिख रही है भाई, ये तो आपकी +3 दिख रही है ना, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। लेकिन बच्चों जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो होता है सेकेंडरी वैलेंसी। मेरी बात समझ में आ रही है। वो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो भी सब करूंगा एक्सप्लेन, धीरे धीरे सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा ना, टेंशन मत लेना, सबको एक्सप्लेन करूंगा मैं। बात समझ में आ रही है, इट इज क्लियर। का कोऑर्डिनेशन में वैसे कितना होगा बताओ मुझे, तो कितने अमोनिया अटैच हैं, 6 अमोनिया अटैच हैं, तो 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर आपने गाली पाओगे। तो दो टाइप की बैलेंसेस यहाँ पे वो सेटिस्फाइड करता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सभी को समझ में आ गया। तो नेक्स्ट बच्चों हमारी हेडिंग होगी लिगेंड एंड डेंटिसिटी। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी लिगेंड एंड डेंटिसिटी। डेंटिसिटी, लिगेंड एंड डेंटिसिटी हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी, इसको बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कल। तो आज बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट आपका हो गया फिनिश।